Hello, friends and student. Assalamu alaikum. Good morning, good afternoon, good evening. नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं नासिर अंसारी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश लवर्स एकेडमी में। मैं आपके लिए लेके आया हूं 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जो हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे। अगर आप इन वीडियोस को 30 डेज तक कंटिन्यूस फॉलो करते हैं तो मेरी गारंटी है यू विल स्पीक वेरी फ्लुएंट इंग्लिश। मैं वीडियो शुरू करने से पहले कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंग्लिश क्यों जरूरी है। Why English is so essential in our life। दोस्तों, इस दुनिया में 8.2 बिलियन पीपल रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 8.2 बिलियन। और उन 8.2 बिलियन पीपल में से 1.8 billion of the people speak English, including native and non-native speaker। इस दुनिया में 190 देश हैं। उन 190 देश में से 70 कंट्री ऐसी हैं जो इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज करती हैं। 7,000 से भी ज्यादा लैंग्वेज इस दुनिया में बोली जाती हैं। और अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में अराउंड 700 लैंग्वेजेस आर स्पोकन, जिसमें से इंग्लिश इज द सेकंड लैंग्वेज। और एक बात और बहुत चौंकाने वाली है, इंग्लिश इज द सेकंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पोकन कंट्री। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट स्पोकन इंग्लिश कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यूएस और यूके के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है। क्यों? क्योंकि इंडिया में 28 प्रोविंस हैं, 28 स्टेट्स हैं, और उन 28 स्टेट्स में हर एक स्टेट का लैंग्वेज अपना अलग अलग है, यानी रीजनल लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज है। तो इंग्लिश बहुत जरूरी हो जाता है हमें सीख कम्युनिकेट करने के लिए, अगर हमें इंडिया को एक्सप्लोर करना है। वर्ल्ड की तो, दुनिया की तो बात हम बाद में करेंगे। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश एक बिजनेस लैंग्वेज है, इंग्लिश एक रिसर्च लैंग्वेज है, इंग्लिश एक एकेडमिक लैंग्वेज है, इंग्लिश डिप्लोमेसी लैंग्वेज है। अगर आप हायर डिग्री करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश आना जरूरी है, यानी इंग्लिश बहुत जरूरी है अगर आप स्टूडेंट हैं। क्योंकि अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, डिग्री पढ़ना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, हायर डिग्री करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपकी इंग्लिश अच्छी होना चाहिए। क्यों? कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैं वो इंग्लिश कंट्रीज में है। और इंग्लिश कंट्री की तो बात मैं यहाँ नहीं करता हूँ, अगर मैं इंडिया की भी बात करता हूँ, अगर आप हायर डिग्री करने चाहते हैं तो ऑल सिलेबस ऑफ द डिग्री मस्ट बी इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में ही होगा। चलिए दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूँ इंग्लिश की अपनी आज की एक क्लास। बहुत बेसिक क्लास है, हम बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे, जीरो से शुरू करेंगे, और जीरो से लेके हम हायर लेवल तक जाएंगे डे बाय डे। 30 दिन का ये कोर्स है। पहले दिन का कोर्स मैं शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, क्या क्या हमें जरूरत पड़ती है। सबसे पहले मैंने एक सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा है क्लास 1 का, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। अब इसमें 3 चीजें हैं, मैं, अंग्रेजी और पढ़ाता हूँ। यानी मैं पढ़ा रहा हूं, मैं इसमें क्या हूं? सब्जेक्ट, यानी कर्ता, जो काम कर रहा है वो मैं हूं। और क्या काम हो रहा है? एक्शन क्या लिया जा रहा है? टीच, पढ़ाना। क्या पढ़ाया जा रहा है? इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या हो गया? अन्य शब्द। यानी इसमें 3 चीजें होती हैं जब भी कोई सेंटेंस हम बनाते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। टीच क्या हो गया? वर्ब। एंड द इंग्लिश इज ऑब्जेक्ट। आई टीच इंग्लिश, आई प्ले क्रिकेट। अगर मैं कहूं आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई उसमें क्या हो गया? सब्जेक्ट। प्ले क्या हो गया? क्रिया, खेलना। और ऑब्जेक्ट उसमें क्या हुआ?
क्रिकेट। अब हम सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। अभी हमने क्या देखा कि हम सेंटेंस कैसे बनाएं। अभी सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई, मैं, ये आई नहीं होता, इसको आय पढ़ते हैं, आई। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज आई। हम साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी ठीक करते चलेंगे। वी, हम, तुम, आप। इंग्लिश में आप और तुम सिर्फ यू ही होता है, तो इसको हम पढ़ेंगे यू। वे या वे सब, ये क्या होता है? दे। ही हम यूज करेंगे मेल के लिए, वह। शी हम यूज करेंगे फीमेल के लिए, वह। यह, इट। इट हम किस किस के लिए यूज करते हैं? जब कोई एनिमल्स जिसका हमें जेंडर पता ना हो तब इट का यूज होता है, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट का यूज होता है। जब हम टाइम बताते हैं तब इट का यूज होता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा एक वचन और बहुवचन की। ये हमारे फिक्स सब्जेक्ट हो गए। अब एक वचन और बहुवचन की बात करते हैं, सिंगुलर नाउन एंड द प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन जैसे बच्चा, महिला, कुर्सी। प्लूरल नाउन जैसे बच्चे, महिलाएं, कुर्सियां। गॉट इट गाइस? यानी हम एक की बात करेंगे बच्चा, चाइल्ड। महिला एक की बात करेंगे वुमेन। अगर हम कुर्सी एक की बात करेंगे चेयर। अगर हम बच्चे प्लूरल बोलेंगे तो चिल्ड्रेन, महिलाएं वीमेन, कुर्सियां चेयर्स। अब हम बात करते हैं क्रिया की। अभी हमने पढ़ा सब्जेक्ट के बारे में, अभी हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। इज, एम, आर, ये 3 क्रियाएं हैं जो अभी हम पढ़ेंगे। इस फर्स्ट क्लास में बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए मैं बिल्कुल शुरू से आपको बताने जा रहा हूं। क्रिया इज, ये इज नहीं है, इसको पढ़ते हैं इज है। ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर नाउन के साथ क्या आएगा? इज। हमने भी क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट्स पढ़े थे, ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर नाउन। इसके साथ क्या आएगा? इज। और आई के साथ हमेशा एम आता है, ये याद रखना। आर, है या हो। यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ हमेशा आर आएगा। वह एक लड़का है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स लेते हैं कुछ। ही इज अ बॉय, वह एक लड़की है, शी इज अ गर्ल। मैं एक विद्यार्थी हूं, आई एम ए स्टूडेंट। मैं एक खिलाड़ी हूं, आई एम ए प्लेयर। हम दोस्त हैं। अभी यहाँ पे हम ले रहे हैं किसका किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं? यहाँ पे बहुवचन यानी प्लूरल सब्जेक्ट का हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। वी आर फ्रेंड्स, वी आर एनिमीज, वी आर प्लेयर्स, वी आर डॉक्टर्स। तुम तेज हो। अब मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं, यू आर स्मार्ट। तुम चालाक हो, यू आर क्लेवर। तुम खिलाड़ी हो, यू आर अ प्लेयर। अभी हमने जो पढ़ा था इज, आर, एम पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे वॉज, वर। कुछ लोग इसको पढ़ते हैं वज। इट्स नॉट वज, इट्स वॉज, वॉज, वज, वज। ओके, तो हम अब इस साथ साथ में हम प्रोनाउंसिएशन भी ठीक करते चलेंगे। तो इसमें क्रिया क्या हो गया? वॉज। एंड प्लूरल नाउन के साथ क्या है? वर। ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा आएगा was, और आई के साथ भी was ही आएगा। एग्जाम्पल्स लेते हैं यहाँ पे सिंगुलर नाउन के। he was hungry, she was happy। मैं उदास था, I was sad। मैं खुश था, I was happy। वह खुश थी, she was happy। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं प्लूरल नाउन के। they were farmers, वे किसान थे। they were players, वे खिलाड़ी थे। हम बहुत खुश थे, वी वर वेरी हैप्पी।
और एक चीज और बताता हूं, यहाँ पे वर हम नहीं पढ़ेंगे, वर नो 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 नो, व। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज व। वी वर वेरी हैप्पी, वी वर वेरी सैड, वी वर एक्साइटेड। अब हम तीसरी क्रिया पढ़ेंगे, हैज, हैव एंड हैड। इसमें क्रिया की जो पहचान है वो कैसे होती है, मेरे पास है, या मैं कर चुका हूं, या कर चुके हैं। ठीक है, जब आप किसी चीज की पोजीशन आपके पास होती है, यानी आप उसके मालिक हैं, अगर मालिकाना हक आपका है, तब हम यूज करते हैं हैव या हैज। हैज, ओके। अब हैज किसके साथ आएगा, ही शी इट नेम और सिंगुलर नाउन के साथ हैज आएगा, और आई यू वी दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव आएगा। पास है, कर चुके हैं, कर चुका हूं, गॉट इट। एंड हेड जो आएगा वो सब के साथ आएगा। अगर हम बात करेंगे पास्ट की, देन वी यूज हेड विद ऑल सब्जेक्ट्स, गॉट इट। क्या वो ही शी इट हो, नेम हो, यू हो, दे हो, एनीवन, विद ऑल सब्जेक्ट्स वी यूज हैड। सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम हैड यूज करेंगे, गॉट इट। नाउ वी टेक सम एग्जांपल्स हियर। उसके पास 2 पेन हैं, ही हैज 2 पेन्स। उसके पास 2 घर हैं, ही हैज 2 हाउसेस। अमित खाना खा चुका है, अमित हैज ईटन फूड। वह गाना गा चुकी है, शी हैज sung a song। उनके पास 4 मकान हैं, दे हैव 4 हाउसेस। उनके पास 4 कार हैं, दे हैव 4 कार्स। हम घर पहुंच चुके हैं, वी हैव रीच्ड होम। हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, वी हैव रीच्ड एयरपोर्ट। हमारे पास 3 गाड़ियां थी, वी हैड 3 कार्स। हमारे पास 4 घर थे, वी हैड 4 हाउसेस। नेक्स्ट, डू, डज एंड डिड। इसमें क्रिया की पहचान क्या है, नहीं करता, नहीं करती, क्या करता है, क्या करती है। डज और डू का यूज हम इसमें करेंगे। डू किसके साथ आएगा और डज किसके साथ आएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ आएगा, इसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया है। यानी ही शी इट नेम एंड सिंगुलर नाउन के साथ आएगा डज। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज डज, डज, ओके। एंड आई यू वी दे एंड प्लूरल नाउन के साथ ऑलवेज डू आएगा, राइट। नहीं किया, क्या किया, किया था। इन द पास्ट हम क्या यूज करेंगे, डिड में। डिड किस ऑल सब्जेक्ट के साथ हम डिड यूज करेंगे, गॉट इट गाइस, समझ आया। अब लेट्स टेक सम एग्जांपल हियर। वह अंग्रेजी नहीं बोलता, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। वह अरबी नहीं बोलती, शी डज नॉट स्पीक अरेबिक। क्या सीमा तुम्हें जानती है, डज सीमा नो यू। क्या वह तुम्हें जानता है, डज ही नो यू। मैं चाय नहीं पीता, आई डोंट ड्रिंक टी। वे खाना नहीं खाते, दे डोंट ईट फूड। क्या वे स्कूल जाते हैं, डू दे गो टू स्कूल। क्या वे मार्केट जाते हैं, डू दे गो टू मार्केट। उसने मुझे फोन नहीं किया, शी डिड नॉट कॉल मी। उसने मुझे कुछ नहीं बताया, ही डिड नॉट टेल मी एनीथिंग। क्या हमने भोजन खाया, डिड वी ईट फूड। क्या हमने गाना गाया, डिड वी सिंग अ सॉन्ग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पहला लेसन अच्छा लगा, तो कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल के लिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स ग्रुप और फैमिली सर्कल ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन, सो आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्लास हमारी 30 दिन तक चलेगी। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।